हेलो गाइस। आज हम सबसे बड़े इशू रोज़गार पे चर्चा करने जा रहे हैं कि 40 लाख अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल में, लेकिन 30 लाख पे ही जो हैं अभी लोग काम कर रहे हैं। 10 लाख के आसपास जो सीट हैं, 9.64 लाख पोस्ट अभी वैकेंट हैं। ये 9.64 लाख पोस्ट जो हैं अभी भी वैकेंट है। समझ सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा वैकेंट है। 1/4 लोग अभी भी बेरोजगार है सीट होते हुए भी। तो क्या ऐसे कारण है? बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट भी जो हैं वो खाली हैं। जैसे कि आप देखेंगे 1365 वैकेंसी आईएएस के खाली हैं, और हर साल केवल 70 ही पोस्ट आती है जनरल के लिए आईएएस की, और 1365 सीट लाया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का हाल देखिए, धीरे धीरे सीट कम ही किया जा रहा है आईएएस और आईपीएस के। हर साल ये बढ़ते ही जाते हैं वैकेंसीज, लेकिन सीट और कम होते जा रही है। इसी तरह 703 आईपीएस की सीटें खाली हैं, 1042 जो है आईएफएस की, और 301 आईआरएस की सीटें खाली ही है अभी भी। और फिर भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। होम अफेयर का हाल तो और भी ख़राब है। 1,14,245 पोस्ट जो है वो खाली है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस। यहाँ पे वैकेंसी निकालने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं। क्या ऐसे कारण है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बस इतना देखिए कि इतने सीटें खाली हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग पागल की तरफ पढ़ रहे हैं। जो लोग नीचे ग्रेड का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं वो भी, और जो हाईएस्ट जॉब का तैयारी कर रहे हैं वो भी पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इतना कम सीट है कि एक एक हज़ार पे सिलेक्शन रेशियो केवल एक हो रहा है, और सीट इतनी खाली है। ये बस सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट के नीचे जाएंगे तो बहुत सारे सीट खाली होंगे, करोड़ों में सीट खाली है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख सीटें खाली है। रेलवे में 2.63 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा सीटें रेलवे में खाली है। आप समझ सकते हैं, ये 2023 का डेटा है। वहाँ पे 2.5 लाख सीट रेलवे में खाली थी, और कितना भरा गया है ये आप भी समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं भरा गया है। इसके सबसे बड़े कारण जो है उस पर मैं अगर चर्चा करूँ तो सबसे पहला जो है पॉलिटिकल विल नहीं है गवर्नमेंट में कि इसे मैं भर सकूँ। पॉलिटिकल विल एस्केप गोट बना करके रख दिया है स्टूडेंट्स को सिर्फ पैसा देने का मशीन बना दिया है, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग फैक्ट्रीज चलते हैं। अगर सारे लोगों का नौकरी होना शुरू हो जाएगा तो ये कोचिंग फैक्ट्री गिर जाएंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट के पास फंड भी नहीं बचता है, क्योंकि फ्री बीज जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। फ्री बीज देने के चक्कर में फ्री में अनाज वनाज ये लोग देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास सरकारी नौकरों को पैसा देने के लिए फंड ही नहीं बचता है। इसी वजह से करप्शन आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती है तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब रीजंस हैं। बाकी स्टेट्स में अगर आप जाकर देखेंगे तो और भी गंदा हालत है, और भी ज़्यादा सीट खाली हैं। रेलवे में आप देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बैंक में अच्छे से काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि वर्कर की कमी है। पुलिस में ओवर डेज हो रहा है, और मतलब ओवर ड्यूटी किया जा रहा है पुलिसों के द्वारा, लेकिन वर्कर को नहीं लाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। आप लोग को भी इस पे सोचना चाहिए कि किस तरीके से सरकार पे दबाव बनाया जाए कि वो इन सब सीटों को भरे, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं करता है। आजकल के मीडिया भी इस पे बात करने से कतराते हैं। कितने मीडिया को मालूम है ये मतलब स्टूडेंट का जेन्यून इशू। आप देखिए इलाहाबाद में, पटना में, दिल्ली में किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब नर्क से गंदा हालत है। लेकिन आप दूसरे फील्ड में देखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हालत है स्टूडेंट्स का, मतलब स्पोर्ट स्टूडेंट का। मतलब पढ़ाई ही एक ऐसा क्षेत्र बन गया है 21st सेंचुरी में जो सबसे ख़राब हालत से गुजर रहा है। तो बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए? यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी अल्टीमेटली आपको जॉब ही चाहिए। नॉलेज का कोई वैल्यू हो नहीं गया है 21st सेंचुरी में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया था कि आप लोग इस पर भी सोचें कि किस तरीके से गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा सकता है। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।